हेलो बच्चों, नमस्कार। लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए हम ये कर रहे हैं कि आपकी पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसलिए आपकी पढ़ाई को सुचारू करने के लिए आज हम 9th क्लास की साइंस स्टार्ट करेंगे और पहला ही चैप्टर आपका शुरू करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। अब पदार्थ क्या है? जो भी हमें कुछ भी दिखाई दे रहा है हमारे आसपास वो सब पदार्थ कहलाता है। कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? पदार्थ है। तो पदार्थ क्या है? पदार्थ अति सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। लेकिन पदार्थ की हम मेन रूप से परिभाषा दें तो परिभाषा क्या होती है? जिसमें भार होता है और स्थान घेरता है उसे पदार्थ कहते हैं। क्या है? जिसमें भार होता है, स्थान घेरता है, उसे पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं, मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं पदार्थ की: ठोस, द्रव और गैस। कौन कौन सी अवस्थाएं? ठोस, द्रव और गैस। ठोस अवस्था क्या होती है? जिसका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होते हैं, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ठोस अवस्था कहते हैं। किसको? जिसका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होते हैं, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। क्यों? क्योंकि ठोस के कण बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। जैसे कि ये ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था की हम बात करें तो ये ठोस अवस्था, इसके कण अति पास पास बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। इनमें बहुत कम स्पेस होता है, नगण्य ना के मात्र स्पेस होता है, उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। जिसके कण अति पास पास बहुत ज्यादा पास पास होते हैं उसे ठोस अवस्था कहते हैं। इसका प्रसार भी कम होता है। ठोस का क्या होता है? प्रसार बहुत कम होता है, ना के मात्र प्रसार होता है। और इसमें जो संपीड़न की क्षमता होती है वो भी कम होती है। तो ठोस अवस्था का समझ में आया? जिसका आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होते हैं उसे ठोस अवस्था कहते हैं। और इसके जो कण बहुत ज्यादा पास पास होते हैं उसे ठोस कहते हैं। अब नंबर 2, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था क्या होती है? जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। जिसका आयतन तो निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित होता है उसे द्रव अवस्था कहते हैं। जिसका आयतन तो निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है। आकार निश्चित का मतलब है कोई भी द्रव पदार्थ है, आप उसको जिस बर्तन में रखेंगे वह उसी बर्तन का रूप ले लेता है, लेकिन उसका वॉल्यूम जिसे हम आयतन कहते हैं वो सेम का सेम बना रहता है। जितना उसका आयतन होगा किसी भी बर्तन में रखेंगे आप उसमें उसका समान आयतन होगा, लेकिन उसका आकार बदल जाता है। इसलिए हम द्रव को कह रहे हैं कि जिसका आयतन तो निश्चित परंतु आकार निश्चित होता है उसे द्रव अवस्था कहते हैं। द्रव अवस्था या द्रव के जो कण होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं, लेकिन इनके अंतर्गत जो आकर्षण बल है ठोस की अपेक्षा कम होता है। ठोस की अपेक्षा कम होता है, लेकिन ठोस में आकर्षण बल अधिक होता है जबकि द्रव में आकर्षण बल कम होता है। तो और इसका प्रसार ठोस की अपेक्षा अधिक होता है लेकिन मध्यम वर्ग में होता है। ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, प्रसार इसका अधिक होता है। आप पानी ले, पानी का एक गिलास ले, पानी का एक गिलास को आप जमीन पर डालेंगे तो पानी डाल थोड़ी सी दिशा में रहे या थोड़ी सी जगह पर रहे लेकिन उसका प्रसार अधिक हो जाता है। जबकि ठोस कोई भी आप चाक ले, डस्टर ले, अगर जिस स्थान पर आप डालेंगे वह उसी स्थान पर रहता है, उसका प्रसार नहीं होता है। तो द्रव का प्रसार ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। तो अब बात करते हैं गैसीय अवस्था की। गैसीय अवस्था, गैस अवस्था क्या होती है? जिसका आयतन और आकार, जिसका वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं गैसीय अवस्था कहलाती है। क्या समझ में आया? उसका आकार भी और आयतन भी दोनों ही अनिश्चित हैं, उसे हम क्या कह रहे हैं? गैसीय अवस्था कह रहे हैं। और इसके जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं।
जब आप देखेंगे कि गैस सिलेंडर होता है उसमें अगर आपकी 14 किलो या 15 किलो गैस होती है तो भी उस एक सिलेंडर के अंतर्गत ही होती है, और जब उसमें लास्ट में जब खत्म होता है 50 ग्राम 100 ग्राम गैस ही होती है तो भी वो पूरा सिलेंडर का ही रूप ले लेती है। इसलिए गैसीय अवस्था का आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं और इसका प्रसार बहुत अधिक होता है। गैसीय अवस्था का प्रसार कितना होता है? बहुत अधिक होता है। लेकिन पदार्थ के जो परिवर्तन होते हैं उनको किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है, उसकी अवस्थाओं का परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है। देखिए जैसे कि आप जल ले लें, जल की कितनी अवस्थाएं हैं? जल की हम 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। जल को कितनी अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं? 3 अवस्थाओं में। जल है, आप जल को 3 अवस्थाओं में विभाजित कर रहे हैं। इसको हम ठोस भी कह रहे हैं और द्रव भी कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं? गैस भी कह रहे हैं। कब कह रहे हैं? ठोस जल कब है? जब वह क्या है? बर्फ है। क्या है? बर्फ है। तो ठोस बर्फ रूप में होगा कौन? जल। और द्रव रूप में क्या है? द्रव रूप में तो जल जिस आपकी अवस्था है वो उसी रूप में द्रव के रूप में ही है जिसे आप अवस्था में आप प्राप्त कर रहे हैं, सेम वही। लेकिन गैस रूप में क्या है? गैस के रूप में जब आप जल को क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। गर्म करने पर या वाष्पीकरण करने पर वाष्प जो होती है किसकी? जल की वाष्प को हम गैस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गैस। तो जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस द्रव गैस, और तीनों अवस्थाओं किस रूप में पाया जाता है? बर्फ के रूप में पाया जाता है, द्रव जल के रूप में और वाष्प के रूप में गैस के रूप में पाया जाता है। जब बर्फ को गर्म किया जाता है तो ये द्रव बनता है। क्या बनता है? द्रव बनता है। और जब द्रव या जल को गर्म किया जाता है तो ये गैस बनती है, और वाष्प को जब ठंडा किया जाता है तो ये जल में परिवर्तित हो जाती है। तो मैं आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा। आज पहला दिन है, पहला चैप्टर है, पहली क्लास है, तो आप इसे पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और अपने नोट्स तैयार करेंगे, लिखेंगे, और जो समझ में नहीं आए उसे कमेंट में लिखेंगे और हमें बताएंगे। हम आपकी क्वेरी को पूरा करेंगे। धन्यवाद।